श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को राम नाम स्मरण करके अभी सबको राम कथा श्रवण के लिए निमंत्रित करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सबने पिछले एपिसोड में सुने थे, भरत जी प्रयाग से चित्रकूट अभिमुख जा रहे हैं। भरत जी का प्रेम देखकर देवराज इंद्र डर गए। उनके गुरु बृहस्पति को ये कहते हैं, हे गुरु महाराज, आप ऐसा चक्रांत या विघ्न करने को सोचिए जिससे राम और भरत का भेंट न हो सके। इसी का उत्तर में गुरु बृहस्पति ये कहते हैं, तुम्हारे 1000 नेत्र होकर भी तुम अंधे हो। तुम इतना कुछ देखते हो लेकिन तुमको ज्ञान नहीं होता, इतना कुछ सुनते हो तब भी तुमको ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए ये कहते हैं, मायापति के सेवक को माया करना ये बड़ा दुस्सह काम है। जिन मायापति के माया को शिव और ब्रह्मा जी भी डरते हैं, और उनके सेवक को तुम माया प्रयोग करना तो चाहते हो। तुम अगर कुछ माया प्रयोग पहले किया है, लेकिन जो अयोध्या में किया है सरस्वती को प्रेरणा कर कर, इसमें राम जी का इच्छा था, लेकिन अब राम जी की इच्छा भरत जी के साथ मिलन है, इसमें विघ्न मत करो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब किछु की न राम रुख जानी, तब किछु की न राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि, श्री राम जय जय राम। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मायापति वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुरराया।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम पहले जो अयोध्या में सरस्वती को प्रेरणा कर माया प्रेरण किया था, ठीक है, और तमसा तीर में जब राम जी के पीछे अयोध्या के लोग दौड़ आए थे, तुम उन सबको रात में सुला दिया माया प्रेरण करके, और राम जी वहां से चले आए। ये भी ठीक था, ये भी राम जी की इच्छा था। किंतु यहाँ भरत और राम जी के मिलन का ये राम जी का इच्छा है। इसलिए तुम जो कह रहे हो कि राम ही भरत ही भेंट न होई, ये बात कभी हो नहीं सकता। लोक और वेदों में यह कथा प्रसिद्ध है कि इस महिमा को दुर्वासा जानते हैं। राम जी के भक्तों के साथ विरोध भाव रखने से, वैर भाव रखने से क्या होता है, ये इस बात को भली भांत दुर्वासा जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है, सारा जगत श्री राम जी को जपता है, लेकिन ये श्री राम जी किसको जपते हैं? ये भरत को जपते हैं, भरत भरत नाम को जपते हैं। उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी की प्रेमी और कोई नहीं है। श्यावर रामचंद्र की जय। यह महिमा जानई दुर्वासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। तो दुर्वासा के चरित्र सुनने के लिए सुनिए। एक बार दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ अम्बरीश राजा के पास पहुंचे। उसी दिन यह द्वादशी था। द्वादशी का पारण भी होता है। इनका कुछ नियम है, कुछ समय है। इस समय में ही द्वादशी का पारण करना चाहिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, हम आपके यहाँ द्वादशी का पारण करेंगे, लेकिन हम अभी शिष्यों के साथ स्नान करने जा रहा हूँ। ये स्नान करते करते बहुत देर हो गया। द्वादशी ये पारण का समय बीत रहा था। इसलिए अम्बरीश महाराज ने क्या किया, रंग रामायण ये सब कहकर कुछ तुलसी और जड़ को निक्षेप किया अपने पेट के अंदर, तो उनका पारण हो गया। इसमें कुछ दोष नहीं। जड़ तुलसी खाना, इसमें कुछ भी कभी भी दोष नहीं लगा। लेकिन दुर्वासा जब आए तो बोले, मैं तुमको देख रहा हूं, तुम अवश्य ये पारण किए होंगे ना? हाँ जी, मैं जड़ तुलसी केवल किया है और कुछ नहीं। तुम अतिथि को छोड़कर जड़ तुलसी क्यों ये खाए? ये क्रुद्ध होकर दुर्वासा मुनि अपनी जटा निकला और पीटते हुए वहां से तो कृतिका राक्षसी निकला और कहा, राजा को, अम्बरीश राजा को खा जाओ, ये दोषी है। तो ये जब दौड़ा राजा को खाने के लिए, तब अम्बरीश जी महाराज श्री भगवान का बड़ा भक्त थे। ये बोले, हे विष्णु, हे भगवान, मुझे रक्षा कीजिए। बोले, श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान के सुदर्शन चक्र इनको रक्षा करने के लिए आया और ये कृतिका राक्षसी को मारकर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। ये सब जगह जहां जहां गए, तहां तहां ये देखते रहे विष्णु के चक्र इनके पीछे पीड़ा दे रहा था। तब
ये विष्णु के वैकुंठ धाम को गए और कहे मुझे क्षमा कर दो प्रभु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो विष्णु भगवान कहे देखो जननी जनक सुन, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। मेरा भक्त ने मुझे बांध लिया है, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के बंधन में हूं और ये भक्त मेरे लोभी का धन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उसे मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? मैं उनके अधीन हूं, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हे द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए तुम अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उनके पास क्षमा प्रार्थना करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान कहते हैं ये सज्जन, मैं मेरा भक्त का लोभी हूं। मैं भी लोभी हूं, लेकिन मेरे भक्त का लोभी हूं और ये मेरा धन है, लोभी का धन। मैं उन्हें निरंतर इनका देखभाल करता हूं। जैसे लोभी धन का देखभाल करते हैं, वैसे मैं भी अपने भक्तों का निरंतर देखभाल करता हूं। अस सज्जन मम उरवस कैसे, अस सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम जैसे भगवान विभीषण को तो कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे, धरऊ देह नहीं आननी हो रे। मैं तो तुम्हारे लिए देह धारण करता हूं। विप्रधेनु सुर संत हित लिंगमं जवता, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। पहले क्या है? परित्राण साधना। भक्तों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। तो ऐसे भक्तों के लिए मेरा वात्सल्य भाव रहता है। वात्सल्य भाव क्या है? जैसे माता और इनका वह शिशु के साथ रहता है, इसलिए मैं उनके माता पिता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर ये माता के शिशु ये अग्नि को पकड़ने जा रहा है और सांप पकड़ने के लिए अगर जा रहा है, तो माता इतना सतर्क हो ये रहता है कि ये जो भी काम करता है, चौका चुल्ली रसोई जो कुछ भी काम करता है, लेकिन इनके मन शिशु के प्रति रहता है। इसीलिए इनका सब कुछ ये कर्तव्य तो उनको मालूम होता है और ये बच्चा को रक्षा करता है। गह शिशु बच्च अनलहि धाई, तह मातु राखहि अर गाई,
श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसे ये दुर्वासा जी को कहते हैं, अम्बरीश महाराज मेरा भक्त है, तुम उनके साथ जाकर सलाह करो। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो इसी प्रसंग में दुर्वासा जी बहुत कुछ हैरान हुए। और भी एक बात है, देखिए, जब पांडव वनवास में दुर्योधन के कहने पर उनको वचन देकर दुर्वासा जी जब द्रौपदी जी का खाना खत्म हुआ का समय आया, तब उनके पास जो अक्षय पात्र था, सब खाना खाने के बाद ये अक्षय पात्र में और खाना झरता नहीं, तो उसी समय को ठीक करके दुर्वासा जी वहां पहुंचे। तब क्या हुआ, इनको खाना खिलाने के लिए, आतिथ्य करने के लिए कुछ भी द्रौपदी के पास नहीं था। अब ये भक्त दीनबंधु, भक्त भव दुख हरणकारी मधुसूदन को याद किया तो भगवान आ गए और कहे कि क्या द्रौपदी, तुम क्यों मुझे अभी स्मरण किया? तो उसने बता दिया, इस असमय में मैं कैसे दुर्वासा जी के आतिथ्य तो करूं, इनके साथ इतना शिष्य भी है, अभी तो मैं खा लिया, मेरा अक्षय पात्र में और कुछ नहीं है। तब भगवान ने कहा तुम अक्षय पात्र ले आओ। तो भगवत इच्छा से ही, श्री कृष्ण जी के इच्छा से वहां एक साग का दाना मिला, साग का पत्ता। तो ये पत्ता को खाकर पानी पी लिए और कहे विश्वात्मा तृप्त भवतु। तब समस्त विश्व तृप्त हो गए। तब दुर्वासा जी उनके शिष्यों के साथ स्नान करने गए थे। आने के बाद ये उनके पास अतिथि हो गए, लेकिन वहां इनका पेट इतना भारी हो गया कि ये जान गए ये सब भक्तों के साथ ऐसा करने से पीड़ा देने का ये परिणाम है। तो अम्बरीश के चरित्र को याद करके और ये द्रौपदी के पास नहीं फिरे, वहां से चले ही गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं, यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। तो दुर्वासा भक्तों के साथ वैरभाव करने से कितना हीनस्ता हुए, इसलिए इंद्र बृहस्पति कहते हैं भक्तों के साथ वैरभाव मत कर। गुरु बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो इंद्र जी कहे, क्या अम्बरीश महाराज प्रभु के परम भक्त थे, मैं क्या उनके समान हो सकता हूं? गुरु जी ने कहा, भरत सरिस को राम सने। देखो, भरत समान कोई नहीं है राम का प्रिय। भरत सरिस को
राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जिस संतों ने जो राम नाम जपते हैं वो संत है, जो राम नाम जपते हैं ये संत है। ये राम नाम जप करने वाले, उनके महिमा अकथनीय है। ये सीताराम प्रताप ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने राम नाम का प्रताप को वर्णन करके कहा था। ये कहते हैं राम नाम जपने का फल जितना है, मैं ऐसा प्रभाव ऐसा फल और किधर भी नहीं देखता हूं। इसीलिए ये राम नाम जपने वाले को मैं भजता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, फलं तेषां न पश्यामि, भजामि तांश्च पांडव पार्थिव, गायन्ति राम नामानि। जो राम नाम गायन करते हैं, सुनतं सततं जे जन भुवि, सततं पृथ्वी में जो सततं कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढव्रताः। तो सततं जना भुवि, पृथ्वी में जो राम नाम को गायन करते हैं सदा, वो कितना पुण्यवान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे पुण्यवान को मैं एक बार नहीं 3 बार नमस्कार करता हूँ। देखो, न गायन्ति नाम नामानि सततं जे जना भुवि, नमस्तेभ्यो 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 पुनः पुनः, बार बार उनको नमस्कार करता हूँ। लोकहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेई। राम जी के अपराध करने से राम जी क्रुद्ध नहीं होते, ऋषा नहीं होते। निज अपराध ऋषाई न काहू। इसका उदाहरण एक बार मुनियों के समाज में, ऋषियों के समाज में एक बात छिड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से कौन अधिक है? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो किसका नाम जप किया जाए? इनमें कौन अधिक है? तो ये भृगु जी महाराज पहले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को नमस्कार नहीं किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कितना घमंडी है। तो वहां से ये निरादर होकर चले आए शिव जी के पास में, उनको भी नमस्कार नहीं किए, सम्मान नहीं किए। तो वहां से भी इनका आदर नहीं मिला। तब ये फाइनल में आए भगवान विष्णु जी के पास। विष्णु जी क्षीर सागर में ऐसा करके शयन कर रहे थे।
तो उनको ये इनके छाती को वो लात मारा, भृगु जी उनके छाती को जोर से लात मारा। तब प्रभु तुरंत उठकर खड़े हो गए और उनके ये बात को, उनके पांव को संवारने लगे। आहा, मेरा छाती इतना कठोर पे, आप विप्र, आपका पाद कितना कोमल है, आपको पीड़ा होगी। देखिए ये कितना उदार है, विष्णु भगवान कितना उदार है। और ये भृगु ऋषि के पाद चिन्ह को अपने छाती में भी धारण कर लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भृगु जी के लात खाकर इनके प्रति इनका ईर्षा नहीं हुआ, वरम उनके ये पाद चिन्ह को हृदय में धारण किया। देखिए ये था प्रथम उदाहरण। निज अपराध रिसाई न कान। नारद जी ने राम जी को, ये भगवान विष्णु को कितना शाप दिया। मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो वो दुखारी। बंचे मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम लिया। तुमने मुझे जो ठगा, राजकुमार के वेश धारण करके तुम मेरा विश्व मोहिनी को चौपट करके ले गया, मैं तुमको अभिशाप देता हूं। तुमको ये नर शरीर धारण करना पड़ेगा। और मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरह तुम हो वो दुखारी। मैंने जैसे नारी बिरह में, विश्वमोहन के विरह में जैसे दुखित हुआ, वैसे तुम भी तुम्हारे स्त्री के विरह में दुखित हो गए। ये तुम्हारा मेरा शाप है। और कपियाकृति तुम की न हमारी, तुमने मुझे तुच्छ मानकर मुझे बंदर का मुंह दिया था, और ये बंदर तुमको साहाय्य करेंगे। ऐसा कठिन शाप देने पर भी भगवान ने हंस दिया। भगवान हंस दिया और उनके माया को जब आकर्षण कर लिया, तब वहां न रमा न राजकुमारी कोई नहीं था। और नारद जी भगवान के पाद के नीचे पड़ गए और कहे कि मैं आपको दुर्वचन कहा, मेरा पाप कैसे मिटेगा, मेरा बड़ा अपराध हुआ। तो भगवान ने कहा तुम्हारे अपराध करने में मेरा इच्छा था, मैंने लीला करने को चाहता, इसलिए तुम्हारे द्वारा अपराध किया गया। मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तो ये नारद पर बिल्कुल ऋषा नहीं किए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। परशुराम जी ने धनुभग्न शाला में कितना दुर्वचन किए, लेकिन राम जी का ऋषा नहीं हुआ उनके। निज अपराध ऋषाई न काऊ। भागवत में जैसे उद्धव है, उद्धव और श्री कृष्ण का जोड़ी, अनुरूप जोड़ी, देखने में दोनों को एक ही रूप है, वैसे राम भरत का जोड़ी भी एक है, एक रूप है। उनको सहजे दोनों अगर एक ही साथ है तो कौन भरत है कौन राम है, ये पहचानना बड़ा कठिन है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकई नर नारी।
जय जय राम। गुरु बृहस्पति कहते हैं, हे इंद्र, इसीलिए रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्तों का काम बिगाड़ने की बात मन में न लाइए। ऐसा करने से इस लोक में तुम्हारा अपजस होगा और परलोक में पीछे का समय में बाद में तुमको दुख ही होगा और शोक का सामान दिनों दिन तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। मनहु न आनिय अमरपति इंद्र, मनहु न आनिय अमरपति, रघुबर भगत काजू, अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। श्री राम जय राम, जय जय राम। बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवराज, हमारा संदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय होता है। वे अपनी सेवक की सेवा में ये सुख मानते हैं और सेवक का साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर भी मानते हैं। यद्यपि ये समय है, भगवान का स्वभाव समय है, जो गीता में लिखा गया है, समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। कोई मेरा बैरी नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है, मैं सबके साथ सम हूँ। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। मैं सब के साथ समान हूँ, लेकिन मुझे जो भजता है मैं भी उनको भजता हूँ, तो इसके लिए मैं विषम हो जाता हूँ। मुझे जो भजता है मैं भी उनको भजना पड़ता है, लेकिन मुझे जो न भजता है मैं उनको भी भजता नहीं, तो इसलिए मैं विषम हो जाता हूँ। तब कब? जब मेरा भक्तों के सामने आ जाता हूँ, तब मैं विषम हो जाता हूँ। समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। जे भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। बोलिए श्याम रामचंद्र की। देखिए, एक प्रसंग का उदाहरण सुनिए। बाली सुग्रीव युद्ध हो रहा है और भगवान श्री राम जी वहां पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापन किया। तब तारा ने, बाली का स्त्री तारा ने बाली को समझाया, उनके पास युद्ध करने नहीं जाइए, इनके अभी सपोर्ट मिला है, उनको सहायकारी श्री राम जी है, राम जी भगवान है, राम जी बड़ा शक्तिशाली है, उनके पास मत जाइए, अभी ये युद्ध को स्वीकार नहीं कीजिए। बाली कहता है, तुम द्वितीयों से ऐसा खबर रखा हो, राम जी शक्तिशाली है और ये सुग्रीव के सहयोगी है, लेकिन सुनो, तुमसे मेरे लिए मैं अधिक खबर रखा है। राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये समदर्शी भगवान है, ये मैं जानता हूँ। कहवाली सुनु भीरु प्रिय,
समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी तो पुनि हो सनाथ। अगर ये मुझे मारेंगे तो क्या होगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे बाली भगवान को समदर्शी का, बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा था। सुग्रीव को राम जी ने कहा तुम जाओ युद्ध करो और मैं तुम्हारे बाली को वध करूंगा। लेकिन यहाँ सुग्रीव को भेजा गया, वहां बाली राम जी को समदर्शी कर रहे हैं। तो क्या, तो राम जी समदर्शी ही बन गए, राम जी समदर्शी बन गए और सुग्रीव बाली के युद्ध देखते रहे। बाली सुग्रीव को मार रहा था, उसे भी देखते रहे, कारण समदर्शी। नौमेद्यस्ति न प्रिय, जो समदर्शी हो जाता है उनके पास उनके सामने कोई प्रिय नहीं है और कोई वैर नहीं है। तो सुग्रीव ने मार खाकर बहुत सा पीड़ा उनके देह में हुआ और राम जी के पास आकर उनके उलाहना की, आपने जो वचन दिया था मुझे क्यों रक्षा नहीं किया और बाली को क्यों नहीं मारा। तो श्री राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो। एक रूप, बाली सुग्रीव का एक रूप था, इसीलिए इसका अंतरंग भाव है, मैं समदर्शी बन गया, उनको और तुमको मैं एक ही समझा। कोई मेरा मित्र, कोई मेरा शत्रु नहीं। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। श्री राम जय राम, जय जय राम। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुली स गई सब पीरा। श्री राम जी ने सुग्रीव जी का देह को सांवला, तब क्या हुआ, इनका शरीर वज्र समान हो गया और देह का सब पीड़ा चला गया। पठवा पुनि बल दे विशाला, अभी बहुत बल देकर भेजा, लेकिन भेजने के समय एक पुष्प का माल वहां दे दिया। ये पुष्प का माल क्या मल्ल युद्ध में रह सकता है? ये उड़ जाता है, पुष्प के माल नहीं ठहराता। जब ऐसा धराधर होगा मल्ल युद्ध में पुष्प माल ये नहीं रह सकता। तो पुष्प माल पहनने का उद्देश्य क्या है? इसका अर्थ है बाली सावधान, मैं उनको पुष्प माला पहनाया है, ये मेरा शरणागति का चिन्ह नहीं है, ये मेरा माला पहना है। इसलिए पहले मैंने समदर्शी बना था, लेकिन अभी समदर्शी नहीं हूंगा, मेरे भक्त के साथ रहूंगा, इसीलिए सावधान। बोले श्यावर रामचंद्र की यद्यपि सम नहीं रागन रोसी। श्री सीताराम चरणामस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।